हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 14 सितंबर। आप ध्यान रखिएगा, हर साल हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, हर साल 14 सितंबर को देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्त, पहली बार यह दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार यह दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, पहली बार हिंदी दिवस जो मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय 2+2 अंतरस्तरीय बैठक का आयोजन किया है? तो दोस्त, हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है अमेरिका। अब बात है अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अमेरिका, इसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। और बात की जाए यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्त? वो है डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप सभी जानते हैं। साथ ही दोस्त, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, इस बार का शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो दोस्त, हाल ही में फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता दोस्त? वो है लुइस हैमिल्टन। आप ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन के द्वारा यह खिताब जीता गया है। साथ ही दोस्त, बात आई लुइस हैमिल्टन, तो यहाँ ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये किस चीज़ के ये कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्त? ये हैं ब्रिटेन के। आप ध्यान रखिएगा, जो लुइस हैमिल्टन है ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। ये किस चीज़ के ड्राइवर है दोस्त? ये है मर्सिडीज के ड्राइवर। आप ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन या मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जो कि ब्रिटेन से हैं। दूसरे स्थान पर रहे वोल्टेरी बोल्टास, जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। ये कहाँ के? ये है फिनलैंड के। और तीसरे स्थान पर रहे हैं एलेक्जेंडर एल्बोन, जो कि रेडबुल की ड्राइवर है। ये कहाँ के? ये है थाईलैंड के। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, लुइस हैमिल्टन किस चीज़ के ड्राइवर हैं? तो लुइस हैमिल्टन है मर्सिडीज के, वोल्टेरी बोल्टास ये भी है मर्सिडीज के, और एलेक्जेंडर एल्बोन ये है रेड बुल के। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्त, हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वे राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजनीतिक क्षेत्र। आप ध्यान रखिएगा, वे राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किसने यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता है? तो दोस्त, हाल ही में डोमिनिक थियम उन्होंने यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है डोमिनिक थियम। आप ध्यान रखिएगा, डोमिनिक थियम के द्वारा यह खिताब जीता गया है। साथ ही दोस्त, डोमिनिक थियम यह कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो यह है ऑस्ट्रिया का। आप ध्यान रखिएगा, जो डोमिनिक थियम है यह ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी है। इन्होंने यह खिताब एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर जीता है। जो डोमिनिक थियम है, इन्होंने यह खिताब एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर जीता है। यह इसका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जो डोमिनिक थियम है इनका यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो दोस्त, हाल ही में
हाल ही में जो कर्नाटक सरकार है उन्होंने देश की पहली एकीकृत एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कर्नाटक। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। बात की जाए राजधानी, राजधानी कहाँ है दोस्त? बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त कर्नाटक की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितना है दोस्त? वह है 28। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा कितनी है? 12। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 224। अब ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा का 12 और विधानसभा का 224। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कृपया जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क या जो भी वन जीव अभ्यारण्य है किसी भी राज्य का, उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है हाल ही में किस देश ने फर्जी सूचना और अफवाहों के लिए रियल शुगर अभियान शुरू किया है? तो दोस्त हाल ही में जो बांग्लादेश है उन्होंने फर्जी सूचना और अफवाहों के लिए रियल शुगर अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बांग्लादेश। आप ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। अब बात आई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बांग्लादेश, इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? टाका। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। कौन है दोस्त? अब्दुल हमीद। तो आप बांग्लादेश के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, तो हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा फर्जी सूचना और अफवाहों के लिए रियल शुगर अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैनबिस भांग दवा परियोजना शुरू किया है? तो दोस्त हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार है उन्होंने कैनबिस भांग दवा परियोजना शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जम्मू कश्मीर। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के द्वारा यह परियोजना शुरू किया गया है। अब बात आई जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी क्या है दोस्त? तो इसकी 2 राजधानियाँ। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं। पहली है श्रीनगर, जो कि समर कैपिटल है, और दूसरी है जम्मू, जो कि विंटर कैपिटल है। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं। पहली है श्रीनगर, जो कि समर कैपिटल है, और दूसरी है जम्मू, जो कि विंटर कैपिटल है। साथ ही दोस्त यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन है दोस्त? वह है मनोज सिन्हा। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। ठीक है दोस्त, साथ ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो आप ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों की संख्या है 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 114। आप ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा का 114। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दांचीग्राम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कौन कौन सा दोस्त? दांचीग्राम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किसे प्रख्यात साहित्यकार कुलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्त हाल ही में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रामचंद्र मौली जी को प्रख्यात साहित्यकार कुलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रामचंद्र मौली। आप ध्यान रखिएगा, रामचंद्र मौली को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात आई तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तेलंगाना, इसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। बात की जाए यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है दोस्त?
तमिलसाई सौंदराजन। कौन है दोस्त? तमिलसाई सौंदराजन। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। साथ ही दोस्त तेलंगाना की जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? 17। बात की जाए राज्यसभा तो राज्यसभा सीटों की संख्या 7। और बात की जाए विधानसभा तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 119। और विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो वह है 46। आप ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 17, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद का 46। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि मिरिगाबनी नेशनल पार्क, कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क और महावीर हरीना नेशनल पार्क। तो कृपया आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कौन कौन सा दोस्त? मिर्गाबनी नेशनल पार्क, कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क और महावीर हरीना नेशनल पार्क। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में डायना रिंग का निधन हो गया, वो कौन थी? तो दोस्त हाल ही में डायना रिंग का निधन हो गया, वो एक अभिनेत्री थी। क्या थी दोस्त? वो एक अभिनेत्री थी। तो इसका आंसर क्या है? अभिनेत्री। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। तो दोस्त आज का आंसर ऑफ द डे है, हाल ही में नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इटली। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? इटली। इटली में हाल ही में नीना मल्होत्रा को वहाँ के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में खोला गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, आप वहाँ पर ज्वाइन करके आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप जहाँ से भी चाहें पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्त यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।